शुभ अपराह्न बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए आज का हम लोग ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, बिहार, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग गुणनखंड के ही कुछ सवालों को हल करेंगे। 8वीं कक्षा की गणित की पाठ्यपुस्तक प्रश्नावली 14.2 के कुछ प्रश्नों का हम लोग हल करेंगे। तो आइए, पहला गुणनखंड ज्ञात कीजिए से संबंधित सवाल है। तो ये सवाल है 1 + 2x + x²। तो बच्चों, पिछले दिनों हम लोग सर्वसमीका के प्रयोग करके गुणनखंड करना सीखे हैं। तो हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग होगा। तो आइए देखते हैं। ये 1 है और यहाँ 2x है, यहाँ x² है। तो 1 को 1² लिखा जा सकता है और x² तो है ही। मतलब ये कि a² और b² है। यहाँ पर a की जगह 1 है और b की जगह x है। तो a² और b² तो है। 2ab करके देखिए, 2 × a की जगह 1, b की जगह x। तो 2x को 2 × 1 × x लिख सकते हैं। यानी कि यह 1² + 2 1x + yx² के रूप में है। यानी कि a + b के होल स्क्वायर के रूप में है। a की जगह 1 है, b की जगह x है। यानी कि इतना के बराबर हम लिखेंगे 1 + x का होल स्क्वायर। 1 + x के होल स्क्वायर को गुणनखंड के रूप में हम लिखेंगे 1 + x × 1 + x। इसी तरह से दूसरा सवाल हम लोग देख लें। सवाल है e। सवाल e है x + y का होल स्क्वायर -10 × x + y + 25। ये सवाल है। तो यहां देखिए, x + y का होल स्क्वायर -10 × x + y + 25। तो a की जगह x + y तो नजर आ रहा है और b की जगह क्या है, 25 है। तो इसको हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो a की जगह x + y और b की जगह 5 आया है। अब इसे देखिए, क्या -2ab के रूप में है। ये -2 a की जगह x + y और b की जगह 5। तो x + y का होल स्क्वायर -2 × x + y × 5 + 5²। यानी कि यहाँ पर a की जगह x + y है और b की जगह 5 है। यह x + y का होल स्क्वायर -2ab + b², यानी कि a - b के होल स्क्वायर के रूप में यह है। a की जगह है x + y और b की जगह है 5। x + y - 5 का होल स्क्वायर। अब इसका गुणनखंड कैसे लिखेंगे? तो x + y - 5 into x + y - 5। यह a - b × a - b, यानी कि a - b के होल स्क्वायर के रूप में, ये सर्वसमीका के रूप में ये था। इसे हम लोग गुणनखंड इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। आइए बच्चों, अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में भी है निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करना है। दूसरा सवाल भी यही है। आइए इसके सवाल को देखते हैं। ये सवाल में भी देखना होगा कि क्या इसमें कोई सर्वसमीका का अनुप्रयोग होगा। तो आइए देखते हैं। दूसरा का a है x² - 6x - 135 है। आइए हम देखते हैं। 1 + 2 × 1 + 2 = 4, 1 + 3 × 1 = 6, 1 + 4 = 8, 1 + 5 = 9, 1 + 6 = 12, 1 + 7 = 14, 1 + 8 = 16, 1 + 9 = 22, 1 + 10 = 22, 1 + 11 = 23, 1 + 12 = 27, 1 + 13 = 24, 1 + 14 = 16, 1 + 15 = 18, 1 + 16 = 20, 1 + 17 = 21, 1 + 18 = 22, 1 + 19 = 23, 1 + 20 = 24, 1 + 21 = 27, 1 + 22 = 27, 1 + 23 = 24, 1 + 24 = 27, 1 + 25 = 27, 1 + 26 = 27, 1 + 27 = 28, 1 + 29 = 30, 1 + 30 = 31, 1 + 32 = 33, 1 + 34 = 35, 1 + 35 = 36, 1 + 37 = 38, 1 + 38 = 39, 1 + 40 = 41, 1 + 41 = 42, 1 + 42 = 43, 1 + 44 = 44, 1 + 45 = 46, 1 + 46 = 47, 1 + 47 = 48, 1 + 48 = 49, 1 + 48 = 50, 1 + 48 = 51, 1 + 48 = 52, 1 +
कि क्या किस सर्वसमिका के रूप में है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के रूप में तो है, अब बी स्क्वायर के रूप में ये नहीं है, 135 किसी का वर्ग नहीं है। तो हम लोगों ने एक सूत्र या सर्वसमिका पर विचार कल किया था, और वह सर्वसमिका था कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, क्या यह इस रूप में है, ये देखना है। आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर तो है माइनस 6 है, तो 6 को क्या लिखा जा सकता है, 6 को 15 और 9, 15 में से 9 को घटा देंगे तो 6 आएगा, और 15 में 9 से गुना करेंगे तो 135 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर a 15 और b 9 के रूप में है। तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, x प्लस 6 को लिख सकते हैं हम माइनस 15 प्लस 9 लिख सकते हैं। माइनस 15 प्लस 9 को करेंगे तो माइनस 6 आएगा, और फिर इसे हम लिख सकते हैं माइनस 15 गुना 9। तो क्या इस रूप में है, यहाँ पर a के जगह है माइनस 15 और b के जगह है 9। तो यह जो है सर्वसमिका एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी के रूप में है, जहां पर a बराबर है माइनस 15 और b बराबर है 9। तो इसका सर्वसमिका क्या होता है, इतना बराबर क्या होता है, इतना ये होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के बराबर होता है। ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के बराबर ये होता है। तो ये इस रूप में है, तो इतना बराबर क्या होगा, इतना बराबर होगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी कि x प्लस ए कितना है माइनस 15, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी कितना है 9। तो अब इसे हम लिख सकते हैं दूसरे रूप में, x प्लस इंटू माइनस 15 है, प्लस में माइनस चिन्ह से गुना होगा तो माइनस चिन्ह होगा, यानी कि x माइनस 15 और यहाँ x प्लस 9, ये इसका गुणनखंड होगा। तो हम इस तरह से इस सर्वसमिका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स बराबर प्लस ए बी, इस सर्वसमिका के बराबर इसको हम लोगों ने हल किया। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है बी। आइए हम लोग बी सवाल हल करते हैं। बी की को भी देखना होगा कि बी में जो व्यंजक दिया हुआ है क्या वह किसी सर्वसमिका के रूप में है या नहीं, और सर्वसमिका भी है तो किस सर्वसमिका के रूप में है, आइए देखते हैं। यहां पर है b 8 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 50 इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए ये कि इन दोनों पदों में क्या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो है। आइए इसको हम पहले गुणनखंड में बदलकर देखें। तो 8 में है 2 गुना 4 और 50 में है 2 गुना 25, यानी कि चर में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हम ले लेंगे। और यहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यूब है और यहाँ x प्लस वाई है, था दोनों जगह x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई भी हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि दोनों पदों में t2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन है। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया x प्लस वाई का
होल स्क्वायर और यहां बच गया 25। टू इंटू एक्स प्लस वाई दोनों पदों में कॉमन था, कॉमन ले लिया तो 2 गुना 4 8 होता है, 2 आ गया तो 4 यहाँ बचा और x प्लस वाई के क्यूब में x प्लस वाई ले लिया तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा और माइनस फिर 50 है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया गया तो 25 बचा और x प्लस वाई तो कॉमन ले ही लिया गया। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर x 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 25 है। क्या यह किसी सर्वसमीका के रूप में है? क्या यह किसी सर्वसमीका के रूप में है? सर्वसमीका के रूप में। a के जगह यहाँ है 2 इंटू एक्स प्लस वाई और b के जगह है 5, यानी कि यह जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्वसमीका के रूप में है, जिसके बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जहाँ a बराबर है 2 इंटू एक्स प्लस वाई और b बराबर है 5। आइए इसको हम लोग करके देखते हैं। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई तो पहले से गुणनखंड में है ही, अब यहाँ देखते हैं, इसको पहले सजाते हैं। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ 5 का स्क्वायर। तो a की जगह क्या है 2 इंटू एक्स प्लस वाई और b की जगह क्या है 5। तो इतना बराबर क्या लिखा जाएगा? इतना बराबर लिखा जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये तो हम लोग लिख ही लेंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ पर बचेगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 5 और इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5। ये आएगा। तो इसे और दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं? आइए यहाँ देखते हैं। इसको लिख सकेंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई और दोनों जगह क्या है, यहां क्या बच गया? यहां बच गया 2x प्लस 2y प्लस 5 और क्या हो गया 2x प्लस 2y माइनस 5। ये इसका गुणनखंड है। आप समझ गए? 2 इंटू एक्स प्लस वाई पहले से गुणनखंड में है, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि a की जगह 2 इंटू एक्स प्लस वाई और b की जगह 5 है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a की जगह 2 इंटू एक्स प्लस वाई और b की जगह 5। तो ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई पहले से गुणनखंड में है, 2 से गुना कर दिया 2x प्लस 2y प्लस 5 और इसमें 2x प्लस 2y माइनस 5, ये इसका गुणनखंड। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि इस सवाल में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो सरल समीकरण है उसके स्वरूप में ये था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा में भी कहता है गुणनखंड कीजिए। तीसरा भी सवाल है गुणनखंड निकालने का है। आइए इसके कुछ सवालों को देखते हैं। ये देखेंगे कि इसमें क्या कोई सर्वसमीका है या नहीं है, और है तो कौन सी सर्वसमीका का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम लोग देख लेते हैं इसे। तीसरा का ये सवाल है 16x4 माइनस 81y4। तो देखिए यह किस सर्वसमीका पर आधारित है। तो आप देख रहे हैं कि यह जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के का जो सर्वसमीका है, जो सूत्र है, उसके आधार पर ये लिखा गया है। तो a की जगह यहाँ क्या है? a की जगह है यहाँ पर 4x स्क्वायर।
अगर हम 4x² को होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16x4 आएगा। इसी तरह से 81y4 को यानी कि 9y² का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 81y4 आएगा। अब a की जगह यहाँ क्या है, a की जगह यहाँ है 4x² और b की जगह क्या है 9y²। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होगा। a प्लस बी यानी कि 4x² प्लस 9y²। ये हुआ a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a माइनस बी 4x² माइनस बी 9y²। ये हुआ a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब यहां भी देखिए 4x² माइनस 9y², यह भी a² माइनस b² के रूप में है, जहां पर a यहां पर है 2x और b यहां पर है 3y। आइए देखते हैं। तो 4x² प्लस 9y² और इसको 4x² को क्या लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर और 9y² को क्या लिखेंगे 3y का स्क्वायर। a की जगह यहाँ 2x है, b की जगह 3y है। तो वही सर्व समीकरण का सूत्र लग रहा है यहाँ पर a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आइए 4x² प्लस 9y² यहाँ इसे अब करिए तो a² माइनस b², a की जगह 2x, b की जगह 3y, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी कि 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। ये इसका गुणनखंड हुआ। तो बच्चों इस तरह से हम इन सवालों का हल करेंगे। आइए एक और सवाल देखते हैं और वह सवाल ई सवाल है। आइए हम लोग तीसरा का ही ई देखते हैं सवाल। ई में क्या कहता है, ई में कहता है x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y। ये सवाल है। आइए सवाल को हम लोग देखते हैं कि यह किस सर्व समीकरण पर है। तो किस सर्व समीकरण पर है देखिए जरा। तो यहां देखते हैं तो यहां x प्लस वाई का होल क्यूब है, यहां x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, यहां 4x प्लस 4y है। अगर 4 यहां कॉमन ले लिया जाए तो यहां भी x प्लस वाई बच जाएगा, यानी कि x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ x प्लस वाई है। अब आप देखिए कि x प्लस वाई तीनों में कॉमन है, तो x प्लस वाई कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ बच गया 4 इंटू एक्स प्लस वाई और यहां बच गया 4। अब ये देखिए कि क्या यह किसी सर्व समीकरण पर आधारित है, तो है। आइए इसको देख लेते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहां 4 है तो 2x², यानी कि a के जगह x प्लस वाई और b के जगह 2, बीच में 2ab 2 इंटू a के जगह x प्लस वाई और b के जगह 2
प्लस बी स्क्वायर, क्या ये रूप में है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a की जगह x प्लस वाई और b की जगह 2, यानी कि यह जो है a प्लस b के होल स्क्वायर में है, यानी कि x प्लस वाई प्लस 2 के होल स्क्वायर के रूप में है। तो आइए इसको देखते हैं, x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आइए इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिख दें। तो ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी, यानी कि x प्लस वाई प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2, इस रूप में इसको गुणनखंड निकाला। तो बच्चों आपने देखा कि इन सवालों में सर्वसमीकाओं का भी प्रयोग किया गया और उनकी सहायता से गुणनखंड ज्ञात किया गया। तो बच्चों अब हम लोग आपको कुछ सवाल दे रहे हैं जिसे आप घर से बनाकर लाएंगे। गुणनखंड का ही है सवाल, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिन सवालों पर हम लोगों ने चर्चा की है उन सवालों को जो के बाद जो सवाल बच गए उन्हें आप जरूर हल करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। जैसे कि पहला में बचा हुआ है बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6abc प्लस 9c स्क्वायर, इसे आप जरूर हल कर लीजिएगा। अगला सवाल है C1 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, D 16 a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीका से F ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जी भी सवाल नोट कर लीजिए, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4। इस तरह से और भी सवाल प्रश्नावली 14.2 में जो बच गए हैं उसे आप हल करके जरूर व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करेंगे। बच्चों आज का ऑनलाइन क्लास इतना ही। अभी कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, कुछ गिरावट भी आ रही है, संक्रमण में कमी आ रही है, तो भी अभी सावधान रहने की ज़रूरत है। आप सजग रहें, सावधान रहें, मास्क का प्रयोग करें, घर से जब बाहर निकलते हों सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सावधान रहिए। ई-लॉट्स ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड कराया गया है, उस ऐप का उपयोग करके आप अपने कक्षा के अन्य विषयों की पुस्तकों को देखें और उसमें जो कुछ पढ़ाते हुए वीडियो डाला गया है, पाठ को समझाते हुए कुछ वीडियोस डाले गए हैं, उनका आप ज़रूर अवलोकन करें और अपनी समझ में विस्तार करें। तो बच्चों आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन शुभ हो।